आज हम बात करने वाले हैं आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। लगातार सुझाव आ रहे हैं कि आरडब्ल्यूए के अलग-अलग विषयों पर हमें कुछ न कुछ सुझाव देनी चाहिए, जानकारियाँ देनी चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो सकें। आज का हमारा विषय है आरडब्ल्यूए और उसका चुनाव। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आरडब्ल्यूए क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है और हमें क्यों समय-समय पर चुनाव कराते रहना चाहिए और इस चुनाव में सभी की अपनी सहभागिता क्यों होनी चाहिए। आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां के निवासियों के वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत ये गवर्न होती है। डिप्टी रजिस्ट्रार चिटफंड इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड बाइलाज है, उसी के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। नियम है कि प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव की दो प्रक्रिया है, या तो आप इलेक्शन कर लें, वोटिंग कर लें। दूसरी प्रक्रिया है कि वार्षिक आम सभा में सभी की सहमति से भी आप अपने सदस्यों का चयन कर सकते हैं। कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 सदस्य ही इस आरडब्ल्यूए कोर टीम के सदस्य हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने 10 सदस्यों का चयन कर लिया, तो उनमें हम फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑफिस बेयरर का चुनाव कैसे करें। तो इसके लिए व्यवस्था दी गई है कि वो 10 सदस्य आपस में बैठ करके सहमति से या बहुमत से कोशिश करें, सहमति से, क्योंकि जब हम सहमति से चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर एक आपसी भाईचारा बना रहता है। हम सभी की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि अगर वार्षिक आम सभा में सर्वसम्मत से एक कमेटी का चयन हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। आपस में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जब हम चुनाव कर लेते हैं सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरडब्ल्यूए कोई लाभ हानि का पद नहीं है। 1 साल के लिए इसका चुनाव होता है। कोई भी व्यक्ति जो अगर पदाधिकारी बना है तो विशेष परिस्थितियों में 1 साल के बाद दूसरे साल भी, जैसे कोई अध्यक्ष है, लगता है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कोई सेक्रेटरी है, कोई ट्रेजरर है, लगता है कि नहीं ठीक है 1 साल और इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इनके कंटिन्यू करने से सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी के बहुत से काम हैं जो और अच्छा हो सकते हैं, तो किया जा सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक किसी पद पर नहीं हो सकता। प्रतिवर्ष इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन होता है 1/3 व्यक्ति, कम से कम उसके जो सदस्य या पदाधिकारी हैं उसमें से 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं, यानी उन्हें अगले साल चुनाव में भाग नहीं लेना होता है। ये वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट में दी गई हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हम 1 साल से अधिक किसी पद पर रहने के लिए क्यों लालायित हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर 200-400 फ्लैट हैं तो चंद लोग ही क्यों रहते हैं। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि 80% लोग अपनी सहभागिता क्यों नहीं देते हैं। वेलफेयर का काम है, आवाज़ उठाना आसान है। कोई आरडब्ल्यूए का हम चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उसी से किया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जिससे आप सवाल करते हैं, क्या आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं? क्या आप समय से मेंटेनेंस जमा करते हैं? क्या आरडब्ल्यूए के वेलफेयर में आप खड़े होते हैं? कटाक्ष करने से काम नहीं होने वाला है। अगर आपको काम करना है तो सहयोग करना होगा। कोई लाभ का पद नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। आप सहयोग करिए। आप भी मेंटेनेंस देते हो, आरडब्ल्यूए का पदाधिकारी भी मेंटेनेंस देता है। उतना ही मेंटेनेंस वो देता है जितना आप देते हो। वो पदाधिकारी होने के नाते जवाबदेही तो उसकी होती है, लेकिन आपको भी अपने कर्तव्य को समझने की जरूरत है। अगर आरडब्ल्यूए के लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सराहना करिए, उनको सपोर्ट करिए। आरडब्ल्यूए के लिए भी कहा जाता है, बायस्ड मत होइए, निष्पक्ष भाव से जो नियमानुसार हो वो काम करिए। हो सकता है 10 लोग नाराज हों, मेंटेनेंस आप लीजिए, वेलफेयर सभी के हितों में देखते हुए करिए। और सबसे बड़ा सवाल, कहना नहीं चाहिए, कई आरडब्ल्यूए से शिकायतें आ रही हैं जहां चुनाव नहीं होने देते हैं। भाई क्यों नहीं चुनाव कर रहे हो? चुनाव करिए। आप अपने वहां, भाई ऐसा क्या लाभ है जब नो प्रॉफिट नो लॉस की ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या लाभ है कि आप लगातार पदाधिकारी बने रहेंगे। और दूसरी चीज, जो नए पदाधिकारी बनते हैं उन्हें भी अक्सर देखा जाता है कि पूर्व कमेटी पर कटाक्ष करते हैं।
आपको भी कोई अधिकार नहीं है। जो काम करेगा तो गलतियां होंगी, क्योंकि अपार्टमेंट में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यूपी अपार्टमेंट एक्ट का विद्वान नहीं है। अपनी अपनी फील्ड का ज्ञाता है, अपनी अपनी फील्ड का विद्वान है, लेकिन अपार्टमेंट में रहने आया है तो वो अपार्टमेंट में रहते हुए एक दूसरे के वेलफेयर के लिए आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर काम करते हैं। जो पदाधिकारी चुने जाते हैं वो आरडब्ल्यूए के जो एक्ट है उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। उनको नहीं पता है कि 20,000 रुपये से ऊपर एक महीने में जो सचिव के पास पावर होती है नहीं निकाल सकते हो खाते से। जो 20,000 निकालते हैं उसमें भी उनको नहीं पता है कि कितने रुपए तक का हम कैश खर्च कर सकते हैं। बहुत से आरडब्ल्यू में लाखों लाखों रुपए कैश खर्च कर दे रहे हैं, ये भी शिकायतें आती हैं। नहीं करिए ऐसा, आप खुद अपने आप को कानून के मकड़जाल में फंसा लेंगे। इसलिए एक बार जब आप आरडब्ल्यूए में आइए तो कानून को पढ़िए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट को पढ़िए और समझिए कि क्या होता है एक्ट और हम किस पद पर हैं तो हमारा दायित्व तो क्या है। सोसाइटी के वेलफेयर का काम करिए। और अगर आपको लगता है कि पुनः आपको आरडब्ल्यूए में आना चाहिए तो निश्चित आइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100 लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो हर कोई आपकी तरह ऊर्जावान हो सकता है, लेकिन दूसरे को भी मौका दीजिए, अपने साथ टीम बनाइए। और अगर आप निष्पक्ष बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुमत होगी, लेकिन अगर आप बायस्ड हैं तो कहीं ना कहीं आपका विरोध होगा। हालांकि विरोध होना स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी पद पर रहेंगे कई बार तो विरोध इस बात का हो जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उस पर भी आरोप लग जाएगा। तो इस तरह के भी लोग 10% आरडब्ल्यूए में होते हैं। लेकिन लास्ट में मैं पुनः कहूँगा कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट का पालन करें, प्रतिवर्ष इलेक्शन कराएं, 1/3 लोगों को रिटायर्ड करें, कोशिश करें वाद विवाद ना हो, चुनाव जैसे हालात ना हो, लेकिन आम सभा में सभी लोग आएं। ये भी दायित्व है, आप एक निवासी के नाते आपका दायित्व है कि आम सभा में आइए, आम सभा में आइए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कई बार उप समितियां बनाई जाती हैं, उप कमेटियां बनाई जाती हैं, क्योंकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत मात्र 10 लोग ही कमेटी में आ सकते, तो बहुत से छोटे छोटे काम और लोगों को, निवासियों को दिए जाते हैं और दिए भी जाने चाहिए। निश्चित तौर पे अच्छा काम है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप आम सभा की मीटिंग में आएंगे। तो चुनाव कराइए, प्रतिवर्ष चुनाव कराइए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट नियमों का पालन करिए और खास बात, अपने परिवार की रक्षा करिए। ये अपार्टमेंट एक परिवार है, इस परिवार में सभी की सुरक्षा आपका दायित्व है। लिफ्ट, पानी, सुरक्षा, सफाई, वेलफेयर, ये बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में आएंगे। लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ इतना था कि आरडब्ल्यूए का चुनाव और उसके दायित्व।